ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं एक लाइन सेगमेंट AB पर। एक लाइन सेगमेंट है AB इस लाइन सेगमेंट AB पर दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स AD एंड BC, और ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, कहता है शो दैट, आप ये शो करिए, प्रूव करिए कि जो CD है वो बाइसेक्ट करती है, लाइन AB को। आपको ये प्रूव करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट करती है लाइन AB को। CD ने क्या किया, इस AB लाइन को बाइसेक्ट किया। तो आप देखिए, पहले इस वाले और इस वाले ट्रायंगल्स में हमने कहा इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को देखा तो हमने पाया कि जो एंगल A है और एंगल B है वो दोनों ही क्या है, 90 डिग्रीज के हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल OAD है वो बराबर है OBC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्रीज के हैं, ईच 90 डिग्रीज। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में देखा तो हमने पाया कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। सो आप कह सकते हैं कि जो AD है वो बराबर है BC के, ये आपको गिवन है। जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ इस तरीके से दो एंगल्स हैं और इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। सो एंगल AOD बराबर है एंगल BOC के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए, एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, जब दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय एंगल साइड रूल हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो अदर साइड्स और अदर एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। किसके अकॉर्डिंग? बाय CPCD। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OA साइड है वो इस OB के इक्वल होगी। सो AO इक्वल BO, यानी AO साइड BO साइड के इक्वल है, किसके अकॉर्डिंग? बाय CPCD। ठीक है, जब ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो ये CD लाइन है वो इस AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो हम कह सकते हैं हेंस इस प्रकार CD बाइसेक्ट लाइन AB, इस प्रकार CD ने बाइसेक्ट किया लाइन AB को, यानी CD जो ये लाइन है, ये जो साइड है, इसने AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हमने प्रूफ कर दिया। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा।